नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग की अवधारणा। तो आज हम देखेंगे कि संविधान में कमज़ोर वर्ग की जो अवधारणा है वो क्या है, या कमज़ोर वर्ग का अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो कमज़ोर वर्ग या दुर्बल या दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और कुछ अन्य पिछड़े हुए समूह आते हैं, और इसमें समाज के साधनहीन वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो समानता पर और भ्रातृत्व पर जोर देता है। इसलिए संविधान निर्माता है उनका यही उद्देश्य था कि यदि समाज में समानता को प्राप्त करना है तो समाज के जो दलित वर्ग है, दुर्बल या कमज़ोर वर्गों को ऊंचा उठाना आवश्यक है, और उन्हें अन्य वर्गों और सवर्ण हिंदुओं की भांति उन्हें विकास की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी होंगी। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 46, उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य जनता के जो दुर्बलतर अंगों के, विशेष से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा, और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इस प्रकार भारत के संविधान में कमज़ोर या दुर्बल वर्ग शब्द का जिस प्रकार प्रयोग किया गया है, उसका ये मतलब है कि इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त भी कुछ वर्गों को शामिल किया गया है। और जो विशेषताएं हैं कमज़ोर वर्ग की, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, बंधुआ मजदूर और परंपरागत कारीगरों को कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। अब हम यदि कमज़ोर वर्ग की जो विशेषताएं हैं वो देखें तो विभिन्न विद्वानों ने कमज़ोर वर्ग की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग बताई हैं। तो M.O. देसाई, जी. पार्थ सारथी, G.D. रामाराव, B.S. मिन्हास और योगेश अटल आदि जो अर्थशास्त्री हैं और समाजशास्त्रियों ने कमज़ोर वर्ग के लिए प्रमुख रूप से सामाजिक और आर्थिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं बताई हैं। और ये जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कि वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा की सुविधाएं जुटाने में जो असमर्थ हो, और जो उनकी जो आय है वो निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा से बहुत नीचे हो, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि वे व्यक्ति या वे लोग जो मुख्यतः दैनिक मजदूरी पर आश्रित हो, और वह भी अनियमित और ऋतुओं के परिवर्तन पर आधारित हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि दैनिक मजदूरी के द्वारा अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों को कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। अगली जो विशेषता है वो है कि ऐसे लोग जिनके उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के उपरांत भी निरंतर उनके श्रम का शोषण किया जाता है, और जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणग्रस्त हो, यानी कि जिन व्यक्तियों को अपनी जो दैनिक जो रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उनके लिए सदैव ऋण लेना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। और जिनका श्रम के
द्वारा जिनका शोषण होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूंजी भी नहीं है कि वे कच्चे माल तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं को खरीद सकें। यानी इसमें पूंजी के आधार पर विशेषता बताई गई है कि जिनके पास इतनी लागत पूंजी नहीं है कि वे अपना जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं या जो कच्चा माल है वो भी खरीदने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है लघु किसान और सीमांत किसान जो कि सिंचाई आदि की सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उन्हें कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट विशेषता है कि वे व्यक्ति जो कि मानवीय ऊर्जा जिसमें कि परिवार के सदस्य ही कार्य करें तथा पशु ऊर्जा के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। तो इन सब विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाज जो कमज़ोर वर्ग है तो कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को सम्मिलित किया जाता है जो कि सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहता है और साथ ही जो जिसका बहुत अधिक शोषण होता है और इसके कारण यह वर्ग समाज के जो अन्य वर्ग है उच्च वर्ग है उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत जैसा कि अभी बताया, ऐसे कमज़ोर वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, भूमिहीन मजदूर, बंधुआ मजदूर, परंपरागत कारीगर और लघु छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत। और इस कारण कमज़ोर वर्ग को समाज के जो अन्य वर्ग है उनके समकक्ष लाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं और विभिन्न जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए क्रियान्वित किए गए हैं।